वाली और प्रोफेसर नाम है प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और यसु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ हमारे प्यारे भाई नैयर दास साहब मौजूद हैं। जी नैयर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी लानत है, एक ऐसी बुरी लत है जो हमारी नौजवान नस्लों को दीमक की तरह चाट रही है और ये एक ऐसा नसूर है जिसने हमारी नौजवान नस्ल की जड़ों को खोखला कर दिया है और हमारे नौजवान आजकल बतौर फैशन इसको अपनी जिंदगियों के अंदर ले रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने खानदानों का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क व कौम का नुकसान कर रहे हैं। और आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी क्या रहनुमाई करता है। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें, हम चाहेंगे कि नाज़रीन आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। कदूस मेहरबान पाक खुदा, हम बड़ी आज़िज़ी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी खिदमात के लिए, उस अच्छे विजन के लिए जो तूने अपने बंदों को पाक खुदा अदा किया है। दुआ करते हैं प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरे, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे। पाक खुदा तू हमें अकल दानिश फहम अता कर ताकि हम उन नौजवानों की काउंसलिंग कर सकें जो नौजवान अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, नशा जैसी लानतों में अपना नुकसान कर रहे हैं, मुल्क कौम का नुकसान कर रहे हैं। दुआ करते हैं पाक खुदावन तो उनको भी तौबा ताइब होने की तौफीक अता कर ताकि वो भी नशा को छोड़ें, तौबा करें, निजात और रहाई और मखलसी पाएं और तेरे नाम को जलाल दे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, नशा कोई भी हो, नशा किसी फार्म में भी हो, ये चाहे बांग हो, चरस हो, अफ्यून हो, ड्रग्स हो, इंजेक्टेबल हो, कोई भी नशा हो, किसी फार्म में भी हो, इसमें जहर होता है और ये इंसानी सेहत के लिए एक जहरी कातिल है। और हमारे नौजवान आजकल इसको अपनी जिंदगियों के अंदर बतौर फैशन ले रहे हैं और अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं, मुल्क कौम को नुकसान कर रहे हैं। और खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस जो कि दुनिया की अजीम किताब है और हर शोबा जिंदगी में हमारी रहनुमाई करती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ज़ाब्ता अखलाक भी है और ज़ाब्ता हयात भी है। तो बाइबल मुकद्दस हमें ऐसी नशावर चीज़ों से, शराब नोशी से, हर तरह के नशे से मनाबाज फरमाती है। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी क्या रहनुमाई करता है और हम अपने प्यारे भाई नैयर दास के साथ मिलकर खुदा के कलाम अक़दस में से तलावत को सुनेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। जी नैयर साहब, खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे अहद अतीक में से जी यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 5वां बाब, उसकी 11वीं और 12वीं आयत के आखिर तक। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का न दे, और उनके जश्न की महफिलों में बरबत और सितार और दफ और बीन और शराब हैं, लेकिन वो खुदावंद के काम को नहीं सोचते और उसके हाथों की कारीगरी पर गौर नहीं करते। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। खुदावंद का शुक्र हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत ही अच्छी और खूबसूरत वजाहत खुदा के बंदा बुजुर्ग यसाया नबी यहाँ पर इस रेफरेंस में फरमाते हैं और नैयर साहब ने बहुत ही खूबसूरत रेफरेंस इस हवाला से तलावत किया है। बुजुर्ग यसाया नबी उन लोगों पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं जो लोग नशा जैसी लानतों में अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, जो शराब पीते हैं। वो कहते हैं कि उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे ही उठते हैं। हालांकि जब इंसान कोई भी सुबह सवेरे उठता है तो उसको सबसे पहले उसका ये फ़र्ज बनता है, उसका ये हक है कि वो अपने खालिक के हुजूर सिजदा रेज़ हो, वो खुदा की इबादत करे, खुदा की हमद करे, खुदा की परस्तश करे। लेकिन ऐसे लोग रात को भी वो महफिलें शराब की सजाते हैं
और दिन को सुबह सवेरे उठते ही वो शराब नोशी के दर पे हो जाते हैं। वो नशा के आदी होते हैं, नशा में अपने आप को चूर रखते हैं, वो नशा में अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेते हैं और सुबह सवेरे उठते ही वो नशाबाजी के दर पे होते हैं और शराब और नशा जैसी चीज़ें ढूंढना शुरू हो जाते हैं। और बुजुर्ग सयाना भी ऐसे लोगों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहते हैं कि उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हो, जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का ना दे, वो रात को भी यही काम करते हैं और सुबह सवेरे उठते भी यही काम शुरू कर देते हैं। और खुदा का बंदा बुजुर्ग ईसाया नबी ऐसे लोगों पर अफसोस का इजहार करते हैं और फिर वो कहते हैं कि उनके जश्न की महफिलों में बरबत और सितार दाफ और बीन और शराब है। ये उनके साथ ही जो है वो शराब है, वो सारा कुछ नशा को समझ लेते हैं कि हमारा सब कुछ यही है, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर ऐसे शख्स जो होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, वो मफलूज हो जाते हैं, नशा में इतने चूर होते हैं कि वो अपने आप को मफलूज कर लेते हैं, उनको सोचने समझने की कोई सलाहियत उनके अंदर नहीं होती। तो ऐसे लोगों पर बुजुर्ग सयाना भी अफसोस का इजहार करते हुए कहते हैं कि वो खुदा का शुक्र अदा नहीं करते, वो उसकी तमाम नेमतों, ऐसी नेमतें जो खुदा हमें प्रोवाइड करता है, हमें बख्शता है, उन नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, उसकी हाथों की कारागरी पर गौर नहीं करते और खुदा के काम को नहीं सोचते। यानी खुदा ने जो हमें नेमतें बरकतें अदा की हैं वो उन पर गौर नहीं करते, उनका शुक्र अदा नहीं करते। तो नैयर साहब, आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में मौजूद हैं और आप जानते हैं कि बहुत सारे नौजवान अपने आप को नशा जैसी लानतों में तबाह बर्बाद कर रहे हैं, मुल्कों को उनका नुकसान कर रहे हैं। आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी से ऐसे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का, प्रिंस ऑफ पीस का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके दरमियान अपने ख्यालात का इज़हार करूँ। जी थैंक यू वेरी मच। दूसरा, जैसा आपने इस मामले में पूछा है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी किसी भी कौम की जो कह लें कि तरक्की का राज है जी, या किसी भी कौम की खुशहाली की ज़मानत या किसी भी कौम की माशियत जो है या माशी तौर पर कोई मुल्क जो है या कौम तरक्की जो करती है, तो यूथ या नौजवान जो हैं वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जी ऐसी है, क्योंकि किसी भी कौम में सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो यूथ की होती है। कम्युनिटी में आप देख लें जी, ज़्यादा तादाद नौजवानों की, जी ऐसी, ठीक है। और इसलिए यूथ के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। अब हम इसमें देखते हैं कि नौजवान जो अपनी राह से भटक गए हैं, ऐसी, इंसान जो है वो कोई भी परफेक्ट नहीं है। इंसान की शिरस्त में गुनाह है, क्योंकि इंसान ज़बूर नवीस कहता है कि मैं अपनी गुनाह की हालत में अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। ऐसी, तो ये एक फितरी अमर हमारे लिए है। लेकिन उसके बाद उसका हाल भी ये है कि बहैसियत बुज़ुर्ग या माँ बाप या चर्च के एल्डर्स या मसीही रहनुमा होते हुए सब पे ये फ़र्ज़ है कि वो एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ इस सारे जो मुश्किल है, जो सूरत हाल है, इसका सामना करें और इसमें मिलकर एक काम करें। तो मजमूई तौर पर जब हम मिलकर करते हैं किसी काम को, तो उसमें फिर खुदा जो है वो कामयाबी भी हमें देता है। इंग्लिश में हम कहते हैं, एक फ्रेज़ है कि पार्टनरशिप इज़ द की टू सक्सेस। कि जब हम मिलकर एक टीम की सूरत में काम करते हैं तो हम उसमें खुदा फिर हमें कामयाबी देता है। तो इसलिए ज़रूरत है ये है कि हर एक लेवल पर बच्चों की तरबियत की जाए और जो सबसे पहली दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है। जी, कहीं भी आप चले जाएं तो सबसे पहले बच्चे ने जो माँ के पेट से जो है सीखना, जो माँ सोचती है, जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, माहिर नफ्सियात जो कहते हैं कि जो माँ सोचती है बच्चा भी पैदा नहीं होता। उसकी जो सोचें होती हैं, जिस तरह के उसके ख्यालात होते हैं, जिसकी नेचर होती है, वो सारी बच्चे में कन्वर्ट होती है, फीलिंग उसके अंदर आ तो इसीलिए मैं कहीं पढ़ रहा था कि इसराइल में जो ख़वातीन हामला होती हैं तो वो ख़वातीन ज़्यादा वक्त दुआ में, कलाम के पढ़ने में गुजारती हैं
और वो जो दुआ है अपनी वो दिन में कई दफ़ा पढ़ती हैं, ताकि बच्चा जो है वो सुनता है अंदर, जो भी बाहर बात हो रही बच्चा अंदर सुनता है, तो बच्चे की शख्सियत डेवलप होती है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम बच्चों की तरबियत इस तौर पे करें। कलाम में हमारे पास दुनिया का हर टॉपिक के ऊपर रहनुमाई है, तो ज़रूरी है कि कलाम को के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत की जाए, तो काफ़ी बेहतरी इसमें आ सकती है। बहुत खूबसूरत और जामे पैगाम खुदा के बंदा हमारे प्यारे भाई नैयर दास साहब ने ऐसे लोगों को दिया है जो लोग भटक चुके हैं खुदा की राह से, नशा जैसी लामतों में अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो खुदावन की तरफ आए, खुदा के कलाम की अच्छी बातों को अपने दिल में लें और खुदा के कलाम के मुताबिक ऐसे लोगों की तरबियत जब हमारे वालिदैन करेंगे तो फिर वो ऐसी बुरी बातों की तरफ नहीं जाएंगे। तो नैयर दास साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कितना ज़रूरी है हमारी जो आजकल यंग जनरेशन है, यूथ है, इनको एजुकेशन कितनी ज़रूरी है इस दौरे हाजरा में? दौरे हाजरा में जितनी ज़रूरी पहले थी तालीम जी, उतनी ज़रूरी अब है, बल्कि अब कह उससे भी लें ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही क्योंकि अब ये है कि अब दुनिया में हर एक फील्ड में एजुकेशन जो है वो मस्ट है। जी, ठीक है, अनपढ़ शख्स को ना तो कोई काम मिलता है, जी, ना किसी तरह का उसका रोज़गार होता है। ठीक है, हमारी कौम जो है, मसीही कम्युनिटी की मैं बात करूँगा कि हमारी ना तो इतनी जायदादें हैं, ना ज़मीनें हैं जी, जो हम जो इसके मुताबिक अपने निज़ाम चला सकें घर का। तो हमारे लिए ज़रूरी है एक ही चीज़ जो हमें अपलिफ्ट कर सकती है गैर कौमों में, और वो ये है कि तालीम। और अगर एजुकेशन हमारे पास है तो हम जो है हर एक जगह पर कामयाब भी हैं और सुरखरू भी हैं। जी, क्योंकि हम देखते हैं कि क़याम पाकिस्तान के वक्त SP सिंघा साहब ने जब वोट दिया था पाकिस्तान के हक़ में, तो वो एक एजुकेटेड शख्स था और वो असम्बली के स्पीकर थे और उनकी एक इज़्ज़त थी, एक मकाम था, और उन्हीं की वजह से हमारी कौम का भी एक मकाम था। तो अगर ऐसा शख्स इस मकाम पर जा सकता है तो हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को ज़रूरत है कि वो भी उनके नक्शे कदम पर, अपने मसीही लीडर के नक्शे कदम चलते हुए तालीम हासिल करें और मुल्क और कौम और अपने ख़ानदान की और अपने खुदा की तमजीद का सबब बने। बहुत अच्छी और खूबसूरत बात हमारे प्यारे भाई नैयर दास साहब ने एजुकेशन के हवाला से कही है। उन्होंने कही है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि हमारी यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, नौजवान है, वो इल्म हासिल करें, वो तालीम हासिल करें, क्योंकि इसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। तो मैं नैयर साहब आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तालीम से वाबस्ता लोग हैं, उस्ताद हैं। आप उनके गोजरा शहर में तालीम के हवाला से आपका एक बहुत मुकाम है, क्योंकि आपके दादा जो चरणदास साहब वो भी टीचर थे। उसके बाद जो आपके वालिद साहब से परसी दास साहब, वो भी मशहूर मरूफ इंग्लिश के टीचर थे। और उसके बाद आपकी बारी आती है तो आपको भी खुदा ने एक अच्छा मुकाम दिया है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इन सारी बरकतों के लिए जो आपको खुदा ने बख्शी हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। नैयर साहब, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीते रहिए, देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।